हेलो गाइस, आज हम लोग मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने सिर्फ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व किया था। लेकिन आज हम लोग एम से रिलेटेड मीन्स मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे और मिरर फॉर्मूला इन दोनों से कनेक्ट करके जो भी न्यूमेरिकल्स बनेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आते हैं आपके बोर्ड। चलिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, ध्यान देना 10 सेंटीमीटर हाइट है किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ किससे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है क्या, कॉन्केव मिरर पे है, ठीक है। और फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना किया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। तो हम फोकल लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हुआ हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, कितना हाइट है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो क्या होगा हमारा, +12 सेंटीमीटर। क्या होगा, +12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जब नीचे होगा तो -12 लेंगे ना, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा क्या ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। पोजीशन भी निकालना है, नेचर भी बताना और हाइट भी बताना है, ठीक है। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये ध्यान दीजिए, हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या हम मिरर फॉर्मूला ये लगा सकते हैं क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहले ध्यान दीजिए, f तो -12 दिया हुआ है, लेकिन v और u कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कैसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे से नहीं बन पाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन पढ़ा था, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और क्या पढ़ा था, -v/u। लेकिन यहाँ पे v और u तो दिया हुआ कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरा क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर, मीन्स यू हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा यू कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम यू क्या लिखेंगे, -36 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ से अप्लाई करके अब भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे 1/v लिखे प्लस 1/u, यू का वैल्यू कितना हो गया, -36, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -36 इक्वल टू 1/f, f कितना हो गया, -12, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1/v, ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/36 और ये क्या हो जाएगा, -1/12। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36, 1 -12 3 36। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/v इक्वल टू -2/36। तो 2 से कितना बार में, 18 टाइम्स। तो मेरा यहाँ से ध्यान देना है, तो 1/v कितना आ गया, -1/18। तो v का वैल्यू कितना आ गया हमारा, -18 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना आ गया, -18। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, v इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, -18। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, v -18 आया, v कितना आया, माइनस। अगर v माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, कॉन्केव मिरर जो है ऐसे है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा इमेज बन रहा होगा, कहाँ बन रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा होगा, तो हमारा जो इमेज होगा वो क्या होगा, हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी इमेजेस रियल बनता है तो वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। अब इन्वर्टेड के लिए प्रूफ, चलिए देखते हैं कैसे इन्वर्टेड प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, m इक्वल टू क्या होता है, HI/HO। तो HI तो नहीं दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 12। लेकिन हमको तो v तो निकल चुका है, तो v का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -18। और u का भी हम वैल्यू पता है कितना दिया हुआ, -36, ठीक है। तो यहाँ से हम 12 3 जा क्या हो जाएगा, 36, और 3 से ऊपर का सकते हैं, 3 6 18। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा, तो -6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज क्या है, -6,
मीन्स जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमारा क्या इमेज बन रहा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते थे इमेजेस जो है हमारा क्या है इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इन्वर्टेड। और यहाँ पे हमारा पूछ भी रहा था हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आया? 6 सेंटीमीटर। पोजीशन भी बता सकते 18 सेंटीमीटर। नेचर तो पता चल ही गया, रियल और इन्वर्टेड। ये हमारा इस पूरे क्वेश्चन का क्या हुआ? एनालिसिस हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आपको वेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समझते हैं पहले। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मिरर कैसा है? कॉनकेव है। ठीक है, फोकल लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। सबसे पहले ध्यान देना, कॉनकेव मिरर है और हमारा इमेज कैसा बनाना है? इरेक्ट इमेज। तो एक ही केस पॉसिबल होता है जिसमें हम लोग का इरेक्ट इमेज बनता है। कौन सा केस पॉसिबल होता है? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमारा केस, एक ही केस पॉसिबल होगा कॉनकेव मिरर में। कौन सा केस? जब इमेज हमारा क्या हो? वर्चुअल हो। वर्चुअल मीन्स मिरर के पीछे बने, मीन्स हमारा इमेज कुछ इस प्रकार मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है ना, एक ही केस में पॉसिबल होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ये कब होता है? जब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है। ठीक है ना, ये तो हुआ हमारा जो केस पढ़ चुके हैं बुक से, थ्योरी पार्ट्स वो। लेकिन अगर हमको प्रूव करना है, कैसे हम न्यूमेरिकल के द्वारा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या पहले डेटा दिया उसको यहाँ पे लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस में होता है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, हम साइन कन्वेंशन को प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इरेक्ट इमेज दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर टॉल, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। प्लस में या माइनस में? यहाँ पहले ही बोल चुका है इरेक्ट इमेज, तो ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, ये भी क्या होगा? प्लस में ही होगा। ठीक है, ये तो हमारा दिया हुआ। और कुछ दिया हुआ है क्या? ध्यान देते, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है, इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल दिया हुआ है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f ये अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, f दिया हुआ है, v और u नहीं दिया हुआ, तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हमको क्या दिया हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, तो हम ये अप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन। चलिए निकालते हैं। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और क्या होता है? माइनस v बाय u। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर, चलिए 6 लगा देते, बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 माइनस v बाई यू, माइनस v बाय यू। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? 2 3 जा 6। अब हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 3u इक्वल टू माइनस v। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? v इक्वल टू माइनस 3u। v का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 3u। अब क्या करेंगे? ये जो v का वैल्यू माइनस 3u आया, v का वैल्यू हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? पुट अप कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? v का वैल्यू माइनस 3u यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से? v इक्वल टू माइनस 3u, ताकि हम क्या करें? इसको इरेज कर सके। चलिए फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 3u। v का वैल्यू कितना आया? माइनस 3u। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस 3u प्लस 1/u, तो u का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कितना दिया हुआ? माइनस 10, तो यहाँ पे माइनस 10 पुट अप कीजिए। ठीक है ना, चलिए तो अब क्या करेंगे? एलसीएम तो लेने आता है, माइनस 3u और u का एलसीएम कितना हो जाएगा? सोचिए सोचिए कितना हो पाएगा? 3u होगा। कितना होगा? 3u। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 3u और 3u का एलसीएम क्या न्यूमरेटर कितना आ जाएगा? -1 प्लस u से कितना टाइम्स जा रहा है? डिवाइड 3 टाइम्स, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3 × 1 3। ठीक है, इक्वल टू -1/10, क्योंकि माइनस जो होता है वो ऊपर रहता है। तो 3 - 1 कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 3u इक्वल टू -1/10। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 2 20 इक्वल टू -3u। तो u का वैल्यू कितना आ गया? -20 डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइड देने आता ही होगा आपको, कितना होगा? 3 6
18, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे तो कितना होगा 2 और 0, 3 6 18, फिर 2 और 0, 3 6 18 मिस, ये जाते रहेगा। ठीक है, ये क्या बन गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम अगर अप्रॉक्स लिए तो -6.67 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो u आया वो कितना आया, हमारा जो u आया -6.67 आया। ठीक है, -6.67 मीन्स u जो है हमारा क्या है, सबसे पहला यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, निगेटिव है, तो कहाँ बन रहा होगा, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इतना, ऑब्जेक्ट शुड एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे पूरा कॉनकेव मिरर से कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज इरेक्ट बने। तो यहाँ पे हमको पता चल गया यू हमें क्या बताता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि है 6.67। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, क्या बोल रहा है देखते हैं। When an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave mirror, ये भी क्या है हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमारा जो है वो कितना है -1/2। ठीक है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट ए मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5। देखिए यहाँ पे केस हमारा 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला केस में बोल रहा है ऑब्जेक्ट क्या है हमारे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन -1/2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है अगर हमको मैग्निफिकेशन -1/5 चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए ताकि हमारा मैग्निफिकेशन -1/5 हो। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस में हमारा क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट कितना 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। चलिए, तो यहाँ पे केस में क्या क्या दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है हमारा -50 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या बोल रहा है -1/2, मैग्निफिकेशन -1/2। तो चलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैग्निफिकेशन हमारा -1/2 दिया हुआ है और फॉर्मूला क्या जानते हैं -v/u। अब सोचिए हम -v/u अप्लाई क्यों कर रहे हैं, HI/HO क्यों नहीं अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है u दिया हुआ है, इसलिए हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आपको जैसा क्वेश्चन का डेटा है उस अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, चलिए तो -1/2 इक्वल टू -v/u, तो -v u कितना दिया हुआ -50, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -50। ठीक है ना, चलिए अब क्या करेंगे, ये माइनस क्या हो गया, कटिंग हो गया, 2 से कितना हो गया 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो b कितना आ गया हमारा -25, b कितना आ गया हमारा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो b -25 सेंटीमीटर, b इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। लेकिन हमको यहाँ पे भी तो आ गया u आ गया और अब हमको क्या निकालना होगा f। ऐसा क्यों आपको आगे पता चलेगा f क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलिए तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, क्योंकि एक ही फॉर्मूला हमको पता है f से रिलेटेड, यही अप्लाई करना होगा। चलिए तो 1/v कितना है -25 प्लस 1/u, तो 1/u कितना है -50 इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे 25 और 50 का एलसीएम कितना होगा, अब कॉस कितना होगा 50। ठीक है, तो 25 2 जा 50, तो -2, 50 1 जा 50, -1, तो 1/f। ठीक है, तो कितना गया -3/50, तो 1/f इक्वल टू -3/50, तो f कितना आ जाएगा -50/3, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ हमारा कितना आ गया -50/3 सेंटीमीटर। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है हमारा, इसलिए फोकल लेंथ हमारा क्या गया -50/3। अब देखिए अब दूसरा केस जो हो रहा है जिसमें हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है और मैग्निफिकेशन -1/5 दिया हुआ है। चलिए इसमें आते हैं, इससे हमारा u निकल गया, v निकल गया और f निकल गया। चलिए केस 2 में आते हैं। देखिए केस 2 क्या बोल रहा है समझते हैं। केस 2 में हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, u इक्वल टू फाइंड करना है, m दिया हुआ है हमारा -1/5। ठीक है, -1/5। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, m -1/5 दिया हुआ है, -1/5। ठीक है, और
हमको क्या माइनस वी बाई यू अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे माइनस वी बाई यू अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या दिया हुआ है -1/5, यू हमको फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है हमको यू। तो यू के लिए हमको ये अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट निकालना ही है, ठीक है। और भी हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का हमको डिस्टेंस नहीं पता है तो भी हमको कहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या सोचना होगा, ये कैसे निकलेगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे माइनस वी बाई यू को, ये दोनों तो हमारा हट गया, क्यों हट गया ये दोनों हमारा केस 2 के लिए, क्योंकि हमको केस 2 में अलग फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग हो गया 50 सेंटीमीटर तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा अलग होगा। तो ये दोनों हमारा केस 2 के लिए हट गया, ठीक है। सिर्फ हमको ये -50/3 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर का तो होगा ही, क्योंकि हम मिरर के चेंज तो नहीं कर रहे, वही मिरर है हमारे पास, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस और माइनस क्या हो गया कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हम क्या ले सकते हैं u इक्वल टू 5v, u इक्वल टू 5v, ठीक है, u इक्वल टू 5v। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं u इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला में एक और जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। चलिए, तो 1/v प्लस 1/u, u कितना है 5 भी दिया हुआ है, लीजिए 5 भी अप्लाई करते हैं यहाँ पे, 1/f, f कितना दिया हुआ है -50/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हम इरेज करते हैं और ऊपर यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा v और 5v का 5v आ जाएगा, ठीक है। तो v से 5 टाइम्स, यहाँ से 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3y -50, तो 5 + 1 6 अपॉन 5v इक्वल टू 3 अपॉन -50, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो -50 इंटू 6 कितना हो जाएगा 300, -30 300, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 जा 15v, तो v इक्वल टू कितना आ गया हमारा -300 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 से 2 टाइम्स कितना आ गया हमारा 20, तो v इक्वल टू हमारा कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, v इक्वल टू कितना आ गया हमारा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम जानते हैं u इक्वल टू क्या दिया हुआ 5v, तो 5 मल्टीप्लाई v कितना है -20, तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -20 -100 सेंटीमीटर, तो u हमारा क्या आ गया -100 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोल रहा था पहला क्वेश्चन को फिर से अंडरस्टैंडिंग लिए, कॉन्केव मिरर है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया ऑब्जेक्ट का और मैग्निफिकेशन -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा क्या बोलते हैं यूनिट निकालेंगे, एक ऐसा टर्म्स निकालेंगे जो कि हमारा क्या हो इस मैग्निफिकेशन के लिए भी और इस मैग्निफिकेशन के लिए भी क्या हो सेम हो। वो क्या हो सकता है, वो हमारा फोकल लेंथ होगा, क्योंकि हम मिरर को तो चेंज नहीं कर रहे, मिरर क्या हमारा सेम है, इसलिए यहाँ पे फोकल लेंथ और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा हमारा सेम होगा, इसलिए हम क्या एक ऐसा यूनिट निकाले जो दोनों में क्या हो सेम होता है, हमारा क्या होगा फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम यही अंत करते, एक क्वेश्चन होगा जो कि आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।